In this lecture, we will continue the construction and working of solar cell. तो construction of solar cell क्या होती है? एक ये जो सोलर सेल जो है वो कंसिस्ट ऑफ ए एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक सैंडविच की तरह पीएन जंक्शन बना देते हैं. उसके बीच में होती है एक डिप्लीशन लेयर, जिसकी वजह से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टली उस जंक्शन में नहीं क्रॉस कर सकते, उस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके पी की तरफ नहीं जा सकते. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सिलिकॉन है उसको एक्साइट करते हैं थ्रू द हीट, और वो हीट हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट करते हैं थ्रू ए वायर, और वो उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होते हुए जाते हैं पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन की तरफ, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से हमें एक वोल्टेज मिलता है. एंड सिंगल सेल जो है वो लगभग 0.5 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट कर लेता है. ठीक है, और जो एन टाइप सिलिकॉन है उसको ऊपर की साइड रखते हैं ताकि उस पर सनलाइट गिरे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल सके. तो एन टाइप की सिलिकॉन को जब हमने ऊपर रखा है तो जो रेडिएशन वहां पे आ रहा है, जो सन की लाइट एनर्जी उस पे आ रही है, वो वापस ना जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कर देते हैं. जो एन टाइप सिलिकॉन की ऊपर वाली सरफेस है उसको हम कोटेड कर देते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कर देते हैं. उसको किस लिए करते हैं, टू अवॉइड लॉस ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ताकि जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी आ रही है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करके वापस ना जाए. ठीक है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो एंड से पी में डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, तो उनको फ्लो कराने के लिए एक रास्ता दे देते हैं. और वो रास्ता कैसे देते हैं, प्रॉपर मेटल कॉन्टेक्ट के थ्रू. यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू प्रॉपर मेटल कॉन्टेक्ट बना देते हैं यहाँ पे, और इन मेटल कॉन्टेक्ट्स को कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें कंडक्ट होके पी टाइप की तरफ जा सकें. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, फ्लो ऑफ करंट. तो इस तरीके से यहाँ पे इस वायर में करंट फ्लो होती है और जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, तो वन सेल का जो वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट है. अब 0.5 वोल्ट से तो कुछ नहीं होने वाला, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक सेल का जो वोल्टेज है, एक सेल का जो वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट है. देखिए, ये होता है एक सेल, एक सिंगल सेल, फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल जिसको बोलते हैं. ये एक सिंगल सेल का जो वोल्टेज है वो होता है 0.5 वोल्ट. तो 0.5 वोल्ट का तो किसी काम का नहीं है. तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को इस तरीके से सीरीज में लगा देते हैं. ठीक है, तो ये हमने एक ही जगह पे 72 जो हैं वो सोलर सेल यूज किए हैं, 72 सोलर सेल. अब ये 72 सोलर सेल, चूंकि एक जो है वो 0.5 वोल्ट देता है, तो 72 कितने देंगे, 36 वोल्ट, 36. तो ये जो है वो 36 वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, डीसी करंट. ठीक है, जो सोलर सेल है वो सिर्फ डीसी करंट ही प्रोवाइड करते हैं, एसी नहीं कराते, डीसी करंट फ्लो कराते हैं. तो 36 वोल्ट डीसी करंट जो है हमें यहाँ पे, अगर हम 72 सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो मिल जाता है, और इसको बोलते हैं हम सोलर मॉड्यूल. ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोलर मॉड्यूल. तो ये जो आप एक यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें के 72 सोलर सेल्स लगे हुए हैं, इसको बोलेंगे सोलर मॉड्यूल, और इस एक मॉड्यूल से हमें मिलेगा 36 वोल्ट. ठीक है, अगर हमें और ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, 2-3 मॉड्यूल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं. तो ये एक मॉड्यूल जो आप घर अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए एक जो खरीद के लाते हैं ना, उसको पैनल नहीं बोलते हैं, उसको मॉड्यूल बोलते हैं. तो आप एक सोलर मॉड्यूल खरीद के लाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए. ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, कहीं पे आप उससे ज्यादा एनर्जी यूज करना चाहते हैं, आप 2-3 मॉड्यूल एक साथ खरीद के लाते हैं और उसको अपनी छत पे लगा देते हैं, तो फिर इसको बोलते हैं हम सोलर पैनल, सोलर पैनल. तो 2-3 मॉड्यूल को जब हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं सोलर पैनल. अब देखिए, यहाँ पे एक जो फोटोवोल्टिक सेल है, यहाँ पे 0.5 वोल्ट दे रहा था, हमें 36 वोल्ट में कनेक्ट करने के लिए इसमें 72 लगाने पड़े. ठीक है, अब चाहे तो एक ही में अगर बहुत सारे लगाते रहे तो उसका जो है वो लेंथ, वेट, ये सब जो है वो बहुत बड़ा होता जाएगा, फिर उसको कैरी करना मुश्किल होगा. तो इसीलिए एक में हम 36 लगा लेते हैं और बाद में इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं. अगर 36 चाहिए आगे भी तो इनको
पैरेलल में लगा लेते हैं, और ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 या 3 मॉड्यूल मिला के बनता है आपका सोलर पैनल। ये देखिए, ये इस तरीके का बनेगा सोलर पैनल, ठीक है। अगर आपको इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, आप किसी जैसे किसी कमर्शियल बिल्डिंग के, हॉस्पिटल के ऊपर लगा रहे हैं कहीं पे, या किसी और कोई पार्किंग एरिया है उसके ऊपर आप लगा रहे हैं, तो बहुत सारे पैनल्स को आपको एक साथ लगाना पड़ेगा। देखिए, एक पैनल है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल लगा दिए, मॉड्यूल को मिला के क्या बना था, पैनल। अब जब बहुत सारे पैनल्स हमें लगाने की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए किसी बड़े एरिया के लिए, किसी कमर्शियल बिल्डिंग को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें उसकी छत पे लगाना है, तो उसको बोलते हैं हम सोलर एरे। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, सोलर एरे, ठीक है। तो सबसे छोटा सोलर सेल जो 0.5 वोल्ट देता है, 0.5 वोल्ट किसी काम का नहीं है, इसलिए उसके वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम बनाते हैं एक सोलर मॉड्यूल, जिसमें लगभग 72 सोलर सेल्स कनेक्टेड होते हैं, और ये 36 वोल्ट की सप्लाई, डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो 3 सोलर पैनल को मिला के हम बना लेते, सोलर मॉड्यूल्स को मिला के बना लेते हैं सोलर पैनल। इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम क्या बना लेते हैं, छत पे बिछा देते हैं, बहुत सारी पूरी की पूरी छत पे जब बिछा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सोलर एरे। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी बड़ी बिल्डिंग को या किसी बड़े एरिया को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो हम क्या वहां पे बनाते हैं, सोलर एरे बिछा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, सपोज हमें पावर प्लांट बनाना है, किसी पूरे सिटी को बिजली सप्लाई करनी है, ठीक है, ये तो सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग के लिए है, सपोज कोई मॉल है, कोई हॉस्पिटल है, इस तरीके की एक बिल्डिंग को सप्लाई करने के लिए हमने उसकी छत पे क्या कर दिया, सोलर पैनल्स को बहुत सारे सोलर पैनल बिछा दिए, जिसको हम बोलेंगे सोलर एरे। लेकिन अगर हमें इससे पावर प्लांट बनाना है, तो पावर प्लांट बनाने का मतलब कि मेगा वॉट्स में एनर्जी जनरेट करनी है, पूरे सिटी को एनर्जी सप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे सोलर पैनल बिछाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एरिया में, कई एकड़ में। तो उसको हम बोलते हैं सोलर पार्क। इसको क्या बोलते हैं, सोलर पार्क, ठीक है, सोलर पार्क। तो जब बहुत ज्यादा एरिया में, इसको बहुत कई एकड़ में बिछा देते हैं सोलर पैनल्स को, एक बहुत बड़े एरिया, किसी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए या पावर प्लांट उसे बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सोलर पार्क। तो सबसे छोटा क्या था, सोलर सेल, जो 0.5 वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो किसी काम का नहीं। तो 72 जो था, 72 सोलर सेल्स को मिला के हमने एक मॉड्यूल बना दिया। फिर 2 या 3 मॉड्यूल को मिला के हमने क्या बना लिया, सोलर पैनल बना लिया। पैनल, उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो सोलर एरे बना लिया। सोलर एरे इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर, जो कि आपको समझना भी है। सोलर एरे, और उससे भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है, बहुत सारी जमीन पे हमने कहीं पे बिछा दिया है, पूरी सिटी को एनर्जी सप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम लगाते हैं सोलर पार्क, ठीक है। तो सोलर पार्क बेसिकली पावर प्लांट जो होते हैं उनसे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमने बनाए हैं। पावर प्लांट बनाने के लिए और पूरी सिटी को बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने के लिए बनाते हैं सोलर पार्क, ठीक है। अब देखिए, सोलर सेल जो है ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि सिलिकॉन ऑक्साइड को कार्बन के साथ में मिला के उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लिया था। तो वहां से हमें क्या मिल गया था, ये मिल गया था सिलिकॉन, इस फॉर्म में मिला हमें सिलिकॉन, ठीक है। ये सिलिकॉन, इसको बोलते हैं फीड स्टॉक, इस फॉर्म में सिलिकॉन। अब हमने क्या किया, इस सिलिकॉन को इसके मेल्टिंग किसी भट्टी में डाल के उसको हीट किया, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और फिर उसका बना लिया इनगोट। ये प्रोडक्शन वाले में आपने ये वर्ड सुना होगा, इस तरीके की जब मेटल की मोटी मोटी स्ट्रिप्स बना लेते हैं, ठीक है, कास्टिंग या उसको मेल्ट करा के, और उसके बाद में उसको बड़ी, उसकी बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी ये इस तरह से शीट्स बना लेते हैं, तो इनको बोलते हैं इनगोट्स, ठीक है। अब इन गोट्स को क्या करते हैं, हम इन गोट्स को रोलिंग के थ्रू, पतला पतला रोलिंग के थ्रू इनको रोल कर लेते हैं। एक पीस काट के उसको रोल करके उसका एरिया बढ़ता चला जाएगा, जिसको बोलेंगे हम सिलिकॉन वेफर्स या स्लाइजिंग वेफर्स। वेफर बना लेते हैं, सिलिकॉन वेफर्स। आपने सुना होगा कि सोलर पैनल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन वेफर्स। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वेफर्स। वेफर्स मतलब बहुत पतली शीट्स होती है। सिलिकॉन वेफर्स का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन की पतली पतली शीट्स होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन शीट्स को हम पीएन जंक्शन बना के उसका क्या बना लेंगे, सेल बना लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका सेल फैब्रिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, उसमें डोपिंग करेंगे, एल्युमिनियम की डोपिंग करेंगे, फास्फोरस की, एन टाइप सिलिकॉन बनाएंगे, पी टाइप सिलिकॉन बनाएंगे, और पीएन जंक्शन बना लेंगे। तो पीएन जंक्शन बनाने के बाद में ये आपका बन जाएगा सोलर सेल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया,
कार्बन के साथ सिलिकॉन ऑक्साइड को 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके सबसे पहले हमने क्या बनाया, सिलिकॉन बना लिया। सिलिकॉन मिला हमें रॉ फॉर्म में, उसके बाद में उसको मेल्ट करा के हमने उसको इनगोट बना लिया, उसका इस तरीके का इनगोट बना लिया। उस इनगोट को क्या किया हमने, उस इनगोट को छोटा पीस काट के उसमें रोलिंग के थ्रू उसको पास कराया, जिससे उसका एरिया जो लेंथ विड्थ वगैरह बढ़ गई और जो थिकनेस थी वो कम हो गई। तो थिकनेस कम होती चलेगी, कम होती चलेगी, तो इससे बन गया हमारा सिलिकॉन वेफर्स। अब सिलिकॉन वेफर्स बनने के बाद में हमने क्या किया, उसमें बना लिया हमने एल्युमिनियम की डोपिंग करा के पी टाइप और फास्फोरस की डोपिंग करा के एन टाइप सिलिकॉन बना लिया, और पीएन जंक्शन बना के क्या बना लिया, सोलर सेल बना लिया। ठीक है, सोलर सेल बनाने के बाद में हमने क्या किया, मॉड्यूल का एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो उसके बाद में क्या किया हमने, मॉड्यूल का एनकैप्सुलेशन कर दिया। एनकैप्सुलेशन मतलब उसको एक कैप्सूल, मतलब उसका उसके ऊपर बहुत सारी लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स वगैरह हैं वो सब उसमें लगा, मॉड्यूल का एनकैप्सुलेशन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में बन गया हमारा फोटोवोल्टिक सिस्टम। सिस्टम के अंदर सब कुछ आ गया, सिस्टम के अंदर सोलर सेल भी आ गया, डीसी करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपको स्टोर करना है तो बैटरी भी आ जाएगी, फिर एसी में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टर भी आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, आपका फोटोवोल्टिक सिस्टम बन गया। और सिस्टम बनाने के बाद में आपने इसको छत पे अप्लाई कर दिया। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। कैसे बना, सबसे पहले रॉ फॉर्म में हमें सिलिकॉन मिला, उसके बाद में इनगॉट, और उसके बाद में स्लाइसिंग वेफर रोलिंग के थ्रू बना लिए, फिर सोलर सेल फैब्रिकेट किया हमने पीएन जंक्शन बना के, देन मॉड्यूल का एनकैप्सुलेशन करके फोटोवोल्टिक पूरा सिस्टम के साथ उसको लगा दिया। चाहे एक मॉड्यूल लगाना है या फिर पैनल लगाना है या फिर एरे लगाना है, वो तो बात की बात है, लेकिन मेन चीज क्या है, सेल बनाने के बाद में जो मॉड्यूल हमें बनाना है, तो मॉड्यूल बनाने के लिए हमें उसमें 72 सेल लगाने हैं, पहले तो सीरीज में उसको सेल लगाने हैं, फिर वो सेल लगाने के बाद में उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स लगानी है, कोटिंग्स लगानी है, और उसके फिर एक ही जो मेटल का बॉक्स बनाएंगे, जिसके चारों तरफ आपने देखा होगा एक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्स के अंदर उसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से बन गया ये, एनकैप्सुलेशन करने के बाद मॉड्यूल बन गया, मॉड्यूल का एनकैप्सुलेशन कर दिया हमने। तो 72 सेल मिला के मॉड्यूल बना लिया, और उस मॉड्यूल को क्या कर दिया हमने, प्रोटेक्टिव लेयर्स के थ्रू उसका एनकैप्सुलेशन कर दिया, और उसके बाद में उसमें बैटरी, इन्वर्टर ये सब लगा के उसका पूरा सिस्टम बना लिया और छत पे लगा दिया, जिसपे जहाँ पे भी आपको पावर सप्लाई उससे करनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है। मॉड्यूल का जो हमने अभी एनकैप्सुलेशन देखा, जो मॉड्यूल का हमने अभी एनकैप्सुलेशन देखा, उसको कैसे करते हैं, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सिलिकॉन की वेफर्स बना ली। सिलिकॉन की वेफर्स बनाने के बाद में, सिलिकॉन की वेफर्स बनाने के बाद में हमने क्या किया, उसको एल्युमिनियम और फास्फोरस मिला के उसको पी टाइप और एन टाइप बना के पीएन जंक्शन बना के सोलर सेल बना के। ठीक है, अब जब सोलर सेल से अब मॉड्यूल बना रहे हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। सोलर सेल तो ये रहा छोटा सा एक सोलर सेल है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये सोलर सेल्स को हमने इधर सीरीज में जोड़ दिया और इधर सीरीज में जोड़ दिया, तो ये एक लेयर बनी फिर, ये पूरा सोलर सेल से बना हुआ सोलर मॉड्यूल है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें, ठीक, अब देखो इसके ऊपर क्या है, एक तो फ्रेम में एल्युमिनियम का एक फ्रेम लगा देते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत सारी लेयर हमने लगाई हुई है, देखिए टेम्पर्ड ग्लास लगाया है उसके ऊपर। टेम्पर्ड क्यों लगाते हैं, मोबाइल में टेम्पर्ड लगाते हैं, आपको पता है, स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए, उसको पानी वानी ना जाए उसमें, धूल मिट्टी से बचाने के लिए, तो टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया। उसके बाद ये एनकैप्सुलेंट एंटी रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके वापस ना जाए, तो ऊपर ग्लास लगा दिया, नीचे एनकैप्सुलेंट लगा दिया ताकि रिफ्लेक्शन ना हो, बीच में सोलर सेल है, नीचे से फिर से एनकैप्सुलेंट लगा दिया, और उसके नीचे आपने ब्लैक शीट लगाई है एक। ठीक है, ब्लैक शीट लगाई है, और इसके नीचे क्या है, जंक्शन बॉक्स, जहां पे आपका सारा करंट वरंट आके इकट्ठा होगा, दिस इज द जंक्शन बॉक्स। अब ये सारी लेयर्स को इकट्ठा रखने के लिए इसमें एक लगाना पड़ेगा एल्युमिनियम का फ्रेम, जिसमें ये सारे के सारी जो लेयर्स हैं वो चिपकी रहें, एक साथ में रखी रहें। अगर ये फ्रेम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये बिस्किट की तरह बिखर जाएगा, जैसे बिस्किट का पैकेट आता है ना, अलग अलग बिस्किट रहते हैं। तो अगर ये एल्युमिनियम का फ्रेम लगा के इन सबको पैकेजिंग उसकी नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो है वो पूरा बिखर जाएगा एक साथ में। इसलिए इसको पूरा एक साथ बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में ये सारी लेयर्स को पैक कर देते हैं, और नीचे होता है आपका जंक्शन बॉक्स। तो जंक्शन बॉक्स का फंक्शन क्या होता है, पी टाइप एन टाइप में वायर्स कनेक्ट है, और सारी की सारी जो करंट है वो कहाँ पे आ रही है, जंक्शन बॉक्स। यहाँ से जो भी पावर सप्लाई चाहिए वो जंक्शन बॉक्स के थ्रू आगे जाएगी। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। उसके बाद देखते हैं वर्किंग ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल कैसे वर्क करता है, व्हेन ए सोलर पैनल एक्सपोज्ड टू ए सनलाइट, द लाइट एनर्जीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन सा वाला, एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल, कौन सा, एन टाइप वाला जो है
वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में वहां से लीव करने लगते हैं, और जो वायर्स हमने लगाई है कंडक्टिंग वायर्स वहां से फ्लो करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है वहां से वो क्रॉस नहीं कर सकते। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फ्लो ऑफ करंट। Due to this absorbed energy, the electrons are liberated and produce the external DC current. तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो डीसी करंट सिर्फ जनरेट करते हैं, और उस डीसी को फिर हमें अगर स्टोर करना है, अगर हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं घर में, तो उसको क्या कर सकते हैं, बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली एक इन्वर्टर लगा के एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डीसी करंट जो है, ये बस यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो सिर्फ डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं। कितना वोल्टेज चाहिए वो डिपेंड करता है, एक सेल 0.5 वोल्ट देता है, जितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से उनको सीरीज में आप ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन देगा कैसा करंट, वो डीसी करंट ही देगा। अब उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, स्टोर करना है तो बैटरी चाहिए। ठीक है, तो डीसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू 240 वोल्ट एसी करंट बाय यूजिंग एन इन्वर्टर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। तो आपको जो यूज करनी है अगर आगे चल के, तो आपको इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, एसी करंट पे यूज होते हैं। पंखा है, लाइट है, जो भी कुछ काम करना है आपको, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, तो सब कुछ जो है वो एसी इक्विपमेंट्स हैं, तो आपको उसको एसी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको बैटरी में भी स्टोर कर लेंगे तो बाद में जब उसको यूज करेंगे स्टोर्ड एनर्जी को, तब भी आपको इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो सोलर पैनल है उसके साथ एक इन्वर्टर जो है वो हमेशा होता है। इन्वर्टर की जरूरत तो आपको पड़ेगी, चाहे आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं या फिर बैटरी में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बैटरी का यूज करना है कि नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका दिन में यूज कर रहे हैं आप, तो डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हैं इन्वर्टर के थ्रू। लेकिन अगर रात में भी आपको सोलर एनर्जी का यूज करना है तो उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा पहले बैटरी में, और फिर वो ये जो बैटरी है वो सप्लाई करेगी इन्वर्टर के थ्रू आपको रात में भी एसी की सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है वो सोलर पैनल वर्क